अपने आप को इतना बड़ा चौधरी समझता है तो देखते हैं कितने दिन खाता है वो देश के पैसों को। ये बताइए, छोड़ दीजिए किसान का उगाया हुआ अनाज खाना, आपको आपकी नानी याद आ जाएगी, फिर आपको पता चलेगा देश का किसान है। आपने किसान की ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। किसान रेल की पटरी पे बैठ रहा है तब आप ध्यान नहीं दे रहे, किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है तब आप ध्यान नहीं दे रहे। आपका एक नेता मर जाए बंगाल में तो आप बंगाल बंद कर सकते हैं, तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, उससे कोई कोरोना नहीं है, उससे कुछ नहीं है। किसान एक दिन भारत बंद कर दे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबके तन बदन में आग लग जाती है। आप एक बात मुझे बताइए, 3 महीने भारत बंद रहा, सरकार से सवाल किया आपने? काम है आपका सरकार से सवाल करना, देश की जनता से नहीं। आप किसानों से पूछ रहे हैं कि आपने, सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया, सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया। आपने किसान से सवाल करा है कि आप यहाँ बैठे हुए इतने दिन से कितनी समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है? आप अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, कौन आपसे यहाँ रोटी के लिए पानी के लिए पूछ रहा है? ठंड में आपके इतने साथी मर गए, उनका घर परिवार कैसे चलेगा? सवाल कराया आपने कभी? अगर आप लोग सवाल करते ना तो आज ये देश का किसान सड़क पे नहीं होता। जिस दिन ये बिल संसद से पारित हुआ ना, अगर उसी दिन आप सरकार से सवाल करते कि इस प्रस्ताव को समझाइए किसानों को, तो सरकार कभी इस बिल को लागू ही नहीं करती, क्योंकि सरकार के अंदर इतने पढ़े लिखे नेता नहीं है जो इस बिल को समझा सकें। लेकिन क्या करें, आपको तो आदत हो गई है झूठे पत्तल चाटने की, पत्रकारिता छोड़ दलाली करने की। तो आप जैसे लोग कहाँ पूछेंगे इस देश के किसान की? आप तो पूछते हैं मोदी जी क्या खाते हैं, मोदी जी क्या निकालते हैं, आपको तो उसमें लगा हुआ है, आपका बस नहीं चल रहा। अगर आप मीडिया वाले हाँ कर देना कि मोदी जी की, सभी मीडिया वाले ऐसे ही हैं, कुछ है। देखिए, ये तो आपके माथे पे लिखा नहीं है कि आप मोदी जी के हैं या गोदी मीडिया के हैं, या आप अंबानी के हैं या अडानी के हैं, या आप 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव के हैं। मेरे को कैसे पता चलेगा? अब कुछ लोग तो ऐसे अपनी आईडी नहीं लाना बंद कर दिया, वो तो खाली ऐसे लगा के पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं? हम तो लाए हैं ना आईडी। अब आप एक बात मुझे बताइए, हर खांसने वाला केजरीवाल नहीं होता मेरे भाई, समझ रहे हैं आप बात को? मोहित, एक बात बताइए, अगर सरकार कह रही है कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे तो आय 2 गुनी हो जाएगी, जब इतने दिन से प्रधानमंत्री पे आप लोगों ने भरोसा करा तो 2 साल और कर लीजिए। तो आप एक बात मुझे बताइए, किसानों के अच्छे दिन जब पिछली सरकार पिछले साल नहीं आए, जब मोदी जी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, एक बात मुझे बताइए, ये किसान बिल्कुल विश्वास करता और निस्वार्थ मन से प्रधानमंत्री जी की बात भी मानता। चलिए आप मुझे दिखाकर लाइए कहाँ खड़ी है मेरे देश की बुलेट ट्रेन, जिसका प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखाया था। 100 स्मार्ट सिटी की बात करते हैं ना, 5 स्मार्ट सिटी तो दिखा दीजिए। कहाँ है वो काला धन जिसकी मोदी जी बात किया करते थे? आप क्यों नहीं करते वो आदर्श गांव बनाने की बात? क्यों नहीं करते? तो उनकी जबान पे कोई विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं है। अगर जबान पे विश्वास होता, आप एक बात बताइए, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाकर हैं देश के अंदर ताली और थाली बजाकर भारत को विश्वगुरु बनाएंगे? प्रधानमंत्री ने आज कहा कि पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है जिस प्रकार भारत। प्रधानमंत्री जी क्या गूंगे थे इतने समय से? प्रधानमंत्री जी तो रोज ही कुछ ना कुछ कहते हैं। आप बहुत ध्यान देते हैं प्रधानमंत्री जी की बात को। अगर इतना ध्यान देश के किसान की बात पे दिया होता तो किसान परेशानी में नहीं होता। प्रधानमंत्री जी को छोड़िए, अब बात करिए किसान क्या कह रहा है, किसान ने आज क्या कहा ये पूछिए। इतना मजबूत भी तो इन किसानों ने बनाया ना, प्रधानमंत्री को इतना मजबूत भी तो इन किसानों ने, इसी जनता ने बनाया ना। अब आप प्रधानमंत्री जी को आप कह रहे हैं इतना मजबूत बना दिया, प्रधानमंत्री जी फिर भी कह रहे हैं कि मेरे को पावर दो और पावर दो। देखिए, पूंजीवाद सरकार लेके आएगी, तो आप एक बात मुझे बताइए, तो इस देश के अंदर प्रधानमंत्री की आवश्यकता क्या है, गृह मंत्री की आवश्यकता क्या है? ये जो MP MLA बैठे हुए हैं, जो आपके और हमारे टैक्स के पैसे से वेतन भत्ता लेते हैं और अपने बच्चों को वहाँ विदेश में अय्याश की जिंदगी कटवाते हैं, ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, ये पैसा हम लोगों के खून पसीने की कमाई का है जो हम लोग टैक्स देते हैं। आप एक बात बताइए, जब इस देश के अंदर सभी चीज आप पूंजीवाद की कर देंगे तो इस देश के अंदर इन लोगों की जरूरत क्या है? जब सभी कुछ प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो इन लोगों को भी हटा दीजिए, देश का बहुत पैसा बचेगा। लेकिन हर डिपार्टमेंट में निजीकरण हो रहा, अगर एग्रीकल्चर में भी हो जाता तो क्या दिक्कत? आप एक बात मुझे बताइए, आपने कहा निजीकरण, पानी फ्री है या नहीं है? है या नहीं? गंगा जी से आप पानी पीते हैं वो फ्री आपको है या नहीं है? ठीक है, जमुना जी से पानी पीते हैं वो फ्री है या नहीं है? है या नहीं? जब आप एक बात सोच के देखिए, जब इस देश के अंदर 1 लीटर पानी की बोतल जो पानी फ्री है वो 20 रुपए में बिक सकता है, तो सोच लीजिए जब ये इस देश के किसान की फसल का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा,
तो आप सोच सकते हैं कि 10 रुपए 20 रुपए किलो बिकने वाला आलू कितने रुपए किलो बिकेगा। आपकी और गरीब लोगों की या इस देश के अंदर गरीब आदमी की औकात नहीं कि वो आलू भी खा सके, नमक तेल रोटी भी खा सके। ये है प्राइवेटाइजेशन, जिसको आपको भी समझना होगा और हमें भी समझना होगा। जब इस देश के लोग फ्री का पानी पैसों में बेच सकते हैं तो फसल क्यों नहीं? लेकिन किसान की तो वही लड़ाई है ना, उसकी फसल जो उपज है उसका सही मूल्य नहीं मिलता, सही दाम नहीं मिलता। आप एक बात मुझे बताइए, आएंगे कंपटीशन बढ़ेगा तो दाम अच्छा मिलेगा। एक बात मुझे बताइए, किसान से आलू खरीदा जाता है 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक है। लेस की कंपनी चिप्स वाले जो हैं, ठीक है, 10 रुपए का इतना सा पैकेट देते हैं ये लोग, समझ रहे हैं? उस पैकेट के अंदर 5 मुश्किल से चिप्स होती हैं, यानी 5 चिप्स का मतलब आप समझिए 1 से 2 आलू। भाई वो 10 रुपए का 2 आलू बेच रहा है और देश के किसान को कुछ नहीं मिल रहा। तो जब किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, उसका अधिकार नहीं मिलेगा, हक नहीं मिलेगा, तो ये सरकार से नहीं तो क्या चांद पे जाके प्रधानमंत्री के अलावा किससे मांगेगा? लेकिन ये बताइए। इन कानूनों से टेक्नोलॉजी में भी इजाफा होगा और किसानों को उसका फायदा मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल आप देख लो। अच्छा। पंजाब हरियाणा के किसानों ने टेक्नोलॉजी को अपनाया और वो किसान आगे निकले, तो सरकार चाहती है और राज्यों के भी आगे निकले किसान। आपके कहने का मतलब क्या है? अभी तक जमीन पे उगती थी फसल, अब जैसे मोदी जी कहते हैं ना, हवा में ही वो रही कढ़ाई, तल गया हलवा, घी भी डल गया, ठीक है, सूजी भी डल गई, पर ये नहीं पता कढ़ाई कहाँ है और हलवा कहाँ है। मतलब अब तक जमीन पे उग रही थी खेती। आपके कहने का मतलब है नहीं, टेक्नोलॉजी आ गई, घर से बाहर किसान को निकलना ही नहीं पड़ेगा, है ना? सोता रहे, खेत में पानी भी चल जाएगा, खाद भी डल जाएगी, फसल भी कट जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से कुछ फायदा